यानी मदद। कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सेफ होंगे। सो अब तो 2022 स्टार्ट हो गया है। नए साल की आप लोग सबको बहुत बहुत मुबारकी। बस मेरी दुआ है, मेरी ये है कि आप हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्ती आपको हमेशा आपके साथ हो। हेल्थ को पहले देखना चाहिए। और मुझे है कि जो योगा हम लोग ने जो जूम पे ऑनलाइन पे जो योगा स्टार्ट किया है, हमने किया था मार्च की 2020 में किया था। तो सच मार्च का 2020 से फिर 21 हो गया और अब 22 आ गया है। तो ऑलमोस्ट अभी मार्च में 2-3 महीने में हम लोग के 2 साल पूरे हो गए। तो इन 2 सालों में मुझे उम्मीद है कि थोड़ा तो आपने सीखा होगा, कुछ तो प्रैक्टिस किया होगा आप लोग ने, और आप लोग इसी तरह कंटिन्यू करते रहोगे जब तक हम लोग वापस हमारे सब कंडीशन सब नॉर्मल पे हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कंटिन्यू करोगे। थोड़ा भी एक भी प्रैक्टिस अगर आप रोज़ करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि मैंने किसी का कुछ फ़ायदा किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिसेस। आज की प्रैक्टिसेस मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ योगा कराऊंगी। हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है, बॉडी का स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ये सब चीज़ें तो आती है जाती है और ये हमारे साथ होती है। तो इसको हम लोग को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह हम लोग इसको दूर करना है, इसको प्रिवेंट करना। तो ये प्रैक्टिसेस, कुछ योगा के प्रैक्टिसेस होते हैं। फुल योगा इसलिए होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस आज मैं कोशिश करूँगी ऐसे कराओ कि बस आपका बॉडी एकदम रिलैक्स रहे, माइंड आपका एकदम क्वाइट हो और आपका स्ट्रेस आपका रिलीफ हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सा बॉडी को लूज करेंगे। जस्ट शोल्डर्स को मूव करेंगे, बैक, फ्रंट, और बॉडी को कोशिश करें एकदम लूज रखें। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस तो आपको पता है, मैं हमेशा कराती हूँ और कराती रहूँगी कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम जाता रहता है ब्रीदिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कर सकते हैं आप करें। दोनों हाथों की झलक किया, हाथों को अपनी चेस्ट लेवल पे रखा एंड अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अंदर सांस लिया, ब्रीद इन, अंदर सांस ले and breathe out, come back. Continue, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 2 more rounds, all the way under सांस ले, breathe in, breathe out, come back. Last round, breathe in and breathe out. slowly slowly करें। जितना slowly करेंगे उतना आपके बॉडी में मूवमेंट्स आपको फील होगी। और ऑलवेज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट जरूर करें। जब हम लोग का प्रैक्टिसेस होती है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, हाथ हम लोग मूव करते हैं, लेकिन इसके साथ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट भी करना बहुत ज़रूरी है। हाथ हम लोग ने ऐसा किया। अब हाथ को हम लोग हमारे फॉरहेड के लेवल पे लेके जाएंगे, ऊपर नहीं लेकिन फॉरहेड के लेवल पे लेके जाएंगे। दोनों हाथों को वापस इंटरलॉक किया और ब्रीद इन करते वक्त अपना अपना फॉरहेड इमेजिन करें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कंटिन्यू, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 2 more rounds, all the way under सांस ले, breathe in, breathe out. Last round, and breathe out and stop the practice.
सो ये राउंड हमारा 3 स्टेप्स का था, तो हम लोग ने 2 किया। अब थर्ड स्टेप, हाथ को ऊपर लेकर जाना है। कैसे झटके के साथ ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, स्लोली स्लोली ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया एंड टच योर चिन, नोज, फॉरहेड एंड ऑल द वे ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट करते वक्त कम डाउन। अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, गो अप, breathe out, come down. Breathe in, go up. Breathe in, go up. All the way under सांस ले, in. And breathe out, come down. Only 2 more rounds. Breathe in. अंदर सांस ले, हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। Breathe out, come down. Last round. Breathe in, go up. And stop the practice. Every practice के बाद कोशिश करें 2-3 seconds आंखें बंद रखें, ताकि आपको फील हो आपके बॉडी में। हम लोग ने इस तरह मूवमेंट्स किया, आपको उसका थोड़ा सा चेंजेस फील हुआ आपके बॉडी के अंदर। अब हम लोग हमारे शोल्डर्स को ऊपर करेंगे। अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, देखिए कोशिश करें थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करने की, इसलिए कि अगर सिर्फ हम लोग ने तो वो भी फायदा है, लेकिन जब हम लोग डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारा चेस्ट पूरा भर जाता है, हमारे लंग्स फुल हो जाते हैं ऑक्सीजन से, एनर्जी से। तो वो हम लोग को चाहिए कि इस टाइम पे अभी वेदर भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी, ऑक्सीजन हो, लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो जितना हम लोग डीप ब्रीथिंग करेंगे उतना हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो जिस तरह अंदर सांस लिया, अंदर सांस ले, अंदर सांस ले, two more rounds. अंदर ब्रीथ इन, and relax. आई एम श्योर इस प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता होगा कि आपको जब हम लोग लेते हैं एनर्जी अंदर लेते हैं और जब ब्रीथ आउट करते हैं हमारी बॉडी को एकदम रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये हम लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एवरी डे। शोल्डर्स को हम लोग जितना पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथों को जमीन पे रखें, ब्रीथ इन, रिलैक्स, पीछे लेकर जाएंगे, ब्रीथ इन, रिलैक्स, ब्रीथ आउट। अंदर सांस ले, जितना अंदर ले सकते हैं अंदर सांस ले, शोल्डर्स को पीछे पुश करें, पुश पुश पुश, एंड ब्रीथ आउट करते इस शोल्डर्स को वापस अपनी जगह पे लेकर आएंगे। फिर वापस ब्रीथ इन, पुश पुश पुश, ब्रीथ आउट, पुश पुश, यस वेरी गुड, कंटिन्यू, पुश पुश एंड ब्रीथ आउट। स्टॉप द प्रैक्टिस। दोनों हाथों को वापस अपने नीज पे लेकर आएंगे।
नाउ हम लोग ने पीछे क्या था, अब आगे करेंगे। शोल्डर्स को, दोनों हाथों को नीचे रखे, शोल्डर्स को आगे लेकर जाएंगे। आपको नहीं आना है आगे, आप स्ट्रेट रहे, शोल्डर्स को सिर्फ आगे करें एंड ब्रीथ आउट। वापस इसको अपनी जगह पे लेकर जाएंगे। वापस ब्रीथ इन, आगे लेकर शोल्डर्स को आगे आगे लेकर जाएंगे एंड ब्रीथ आउट। पहले पीछे क्या था, अब हम लोग को शोल्डर्स को आगे लेकर आना है। अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कम बैक। वापस ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन and breathe out and relax. जिस हम बैठे हैं तो हम लोग हमारा पहले राइट हैंड को स्लोली स्लोली नीचे रखेंगे एंड अगर रख सकते हैं तो हमारा एल्बोस को नीचे रखेंगे। इस पोजीशन में आ जाएंगे और हमारा लेफ्ट हाथ को स्लोली स्लोली करके ऊपर लेकर जाएंगे। स्लोली स्लोली इसको राइट की तरफ लेकर आएंगे and stay in this position. राइट लेफ्ट साइड पे पूरा स्ट्रेच, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इतना अच्छा वंडरफुल स्ट्रेच मिलता है। यहाँ का हमारा फैट कम होता है। इसी पोजीशन में रहे, हाथ को नीचे नहीं गिरने दे, हाथ को कान के पीछे रखें। इसी पोजीशन में रह के नॉर्मली सांस ले, नॉर्मली ब्रीथ इन, नॉर्मली ब्रीथ आउट। Continue. तो वापस अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते वक्त कम डाउन। राइट लेफ्ट हैंड को एल्बो नीचे रखेंगे, राइट नी को ऑल द वे नीचे होनी चाहिए। आप अपना पोजीशन देख लें एंड राइट हैंड अभी ऊपर जाएगा। अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट ऑल द वे। नॉर्मली सांस ले, नॉर्मली ब्रीथ इन, नॉर्मली ब्रीथ आउट। ऑल द वे फील करें राइट साइड, आपका राइट साइड एकदम स्ट्रेच फील हो रहा है, वंडरफुल फील हो रहा है आपको। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और स्ट्रेच फील होगा। ऑल द वे अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कम बैक एंड रिलैक्स। दूसरी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे। अगर आप बैठ सकते हो या तो इट्स ओके, आप अगर चेयर पे बैठे हो इट्स ओके, आप सिर्फ देख लें। थोड़ा सा नीज को हम लोग स्प्रेड आउट करेंगे एंड स्लोली स्लोली दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। दोनों हाथों को ऑल द वे लेकर जाएंगे आगे जहाँ तक ले जा सकते हैं एंड स्लोली स्लोली सर को ऑल द वे अपना फोरहेड को जमीन पे रख देंगे। फील करें वंडरफुल स्ट्रेच और कोशिश करें कि आपके
हिप्स ऊपर ना आए, आपका हिप्स आपके हील्स पे होने चाहिए। आप कंटिन्यूस 4-5 मिनट इस पोजीशन में रह सकते हैं और वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेस रिलीफ। चाइल्ड पोज। स्लोली स्लोली ऊपर आ जाएंगे। वापस नीचे जाएंगे और हमारा लेफ्ट हाथ लेफ्ट की तरफ होगा और राइट हैंड इसके ऊपर रखना है इस तरफ और गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन। Slowly come up, slowly come up। एंड अभी हम लोग को राइट हैंड को राइट की तरफ लेकर जाएंगे, राइट हैंड को राइट की तरफ और लेफ्ट हाथ को इसके ऊपर आएगा और गो डाउन। Slowly come up, slowly come up। एंड वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, वापस अपने पोजीशन पे आ जाए एंड रिलैक्स। राइट हैंड को राइट की तरफ लेकर जाएंगे और लेफ्ट हैंड को हमारे एल्बोज को पकड़े एंड अपनी तरफ पुल करेंगे। ये राइट सीधा हाथ है, ये लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हाथ को राइट के एल्बोज को पकड़े एंड अपनी तरफ पुल करें। देखिए कितना वंडरफुल स्ट्रेच आपको मिलता है। शोल्डर्स स्टिफ शोल्डर्स हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं। ये सब जब होता है तो ये हमारे ये प्रैक्टिसेस बहुत काम आती है। अपनी तरफ पुल करें, लेफ्ट की तरफ पुल करें, फुल पुल स्ट्रेच होना, फुल स्ट्रेच होना चाहिए तब आपको फील होगा आपके स्ट्रेच फील होगा आपको आपके शोल्डर्स में। स्लोली इसको वापस लेकर आएंगे। नाउ लेफ्ट हाथ को राइट की तरफ करेंगे और ये एल्बोज को पकड़े और अपनी तरफ राइट की तरफ लेकर आएंगे हाथ को। थोड़ा सा और, वेरी गुड, कंटिन्यू। स्लोली इसको हाथ को रिलीज किया एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे, रिलैक्स। अब हमारे पैरों के टोज है उसको थोड़ा सा मूव करेंगे, खाली मूव करें, शेक करें एंड ऑल द वे बैक, ऑल द वे द फ्रंट, ऑल द वे बैक, फ्रंट। पीछे की तरफ करें और आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। एंकल्स को थोड़ा सा टाइट रखें, एकदम उसको टाइट होना चाहिए, टाइट फील होना चाहिए। ऑल द वे बैक, ऑल द वे फ्रंट, ऑल द वे बैक, all the way front, back, front, back, front। इसको रोटेशन करेंगे, all the way घुमाएंगे एंड इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स प्रैक्टिस। एंड रिलैक्स। अभी हमारे जो नीचे नीज का हिस्सा है, नीज का पीछे का हिस्सा, उसको प्रेस करेंगे, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस। ये पूरा हमारा खींचता है, पूरा हमारा स्ट्रेच फील होता है थाइस में, रिलीज,
press, release, press, release, press, release, and relax. बिल्कुल रिलैक्स फील करें. लेफ्ट हाथ को और लेफ्ट पैर को स्ट्रेट रखेंगे, राइट पैर को बेंड किया. कोशिश करें ये हमारा नीज और हील्स साथ साथ हो. राइट पैर हमारा बेंड है तो राइट हैंड पीछे जाएगा. लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, राइट हैंड पीछे है, लेफ्ट हाथ ऊपर है. अंदर सांस ले, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते वक्त यहाँ से नहीं, यहाँ करके अपने एंकल्स को पकड़े जो भी कंफर्टेबल हो और पीछे देखें. राइट शोल्डर को थोड़ा सा पीछे करें. एंकल्स को पकड़े या अपनी पैंट्स को पकड़े जो भी कंफर्टेबल हो. नॉर्मली सांस लें, नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट. ब्रीद इन करके अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स. एंड सेम प्रैक्टिस, राइट पैर स्ट्रेट, लेफ्ट पैर बेंड, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हैंड गोज अप. अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते वक्त हाथ को आगे से दे लेकिन बाहर से पकड़ ले इसको. एंड कोशिश करें पीछे देखने की. फील करें वंडरफुल स्ट्रेच. Again, breathe in करके come up and breathe out, relax. वापस sit straight. दोनों एल्बोज को ज्वाइन करेंगे. दोनों एल्बोज है इसको ज्वाइन करेंगे एंड स्लोली स्लोली ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन. 3 rounds away, all the way up, 4 and 5 and relax. वापस दोनों एल्बोज को ज्वाइन करेंगे. अब पीछे से अप, डाउन, अप, डाउन. अंदर सांस ले, ब्रीद इन गो अप, ब्रीद आउट कम डाउन, ब्रीद इन गो अप, ब्रीद आउट कम डाउन, ब्रीद इन गो अप, ब्रीद आउट कम डाउन एंड रिलैक्स. अब हमारे फिंगर्स का थोड़ा काम करेंगे. फिस्ट बनाएंगे, थंब एंड साइड एंड अंदर सांस ले, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, इन आउट. फास्ट करें. अब इसमें आपको सांस की जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको अपने हाथ पे, अपने फिंगर्स पे ध्यान दें. टाइट करें और खोल दें, टाइट, 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 खोल दें. और फिर इसको दोनों वापस मुट्ठी बनाएंगे एंड दोनों हाथों को, पूरे हाथ को नहीं घुमाना है, सिर्फ हमारे रिस्ट को घुमाना है. ऑपोजिट डायरेक्शन. And relax.
सर को एकदम स्ट्रेट रखेंगे एंड स्लोली हमारे कोशिश करेंगे ऑल द वे नीचे करने की, जितना शोल्डर्स के लिए नज़दीक आ सकते हैं। ऑल द वे यहाँ पे स्ट्रेच फील करिए लेफ्ट साइड में। आपको झुकना नहीं है, आपको स्ट्रेट रहना है, सिर्फ आपकी गर्दन जा रही है राइट की तरफ। Slowly come up and same way अब लेफ्ट की तरफ। कान को जितना होता है शोल्डर के नजदीक ले जाएंगे। अब राइट साइड पे स्ट्रेच फील करें। जो हमारे नेक में स्टिफनेस स्ट्रेस होता है, जो नेक में शोल्डर्स में, ये सब प्रैक्टिसेस हम लोग ने की है, वो बहुत हेल्प करती है। हम लोग को बहुत ही रिलीफ फील होता है जब ये प्रैक्टिसेस करने के बाद हमारी बॉडी एकदम लाइट हो जाती है। और इसके बाद हम लोग एक और प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ उसकी, प्राणायामा की। तो ये सब प्रैक्टिस करने के बाद एक एवरी टाइम हम लोग ये पूरा सेट करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग करते हैं ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग करेंगे, उसके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। हेडेक्स के लिए, स्ट्रेस होता है कभी हम लोग को, इसके लिए सोने के नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होता है, इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। और ठंडक में पहुंचाती है हमारे अंदर को, ब्रीदिंग हमारी अच्छी हो जाती है, हमारा एकदम काम फील होता है प्रैक्टिस से। तो अल्टरनेट प्रैक्टिस, नोज प्रैक्टिस में हम लोग यूजुअली थंब यूज़ करते हैं, अंगूठा यूज़ करते हैं और रिंग फिंगर यूज़ करते हैं। वो बहुत लोगों को रिंग फिंगर सही नहीं पड़ता है, तो हम लोग ये 2 फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा अंगूठा है, राइट हैंड का है, ये होता है इस तरह। हमारा राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, अच्छी तरह से बंद करना है। कोशिश करिए आपका जो ये ओपनिंग है नॉस्ट्रिल की वहां पे हो, और लेफ्ट साइड से अंदर सांस लें और लेफ्ट अभी बंद कर लें, और फिर राइट से सांस को बाहर निकालें। जितनी लंबी सांस लोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। अभी राइट से अंदर ले, बंद किया, लेफ्ट से निकाला, लेफ्ट से अंदर लिया, राइट से बाहर निकाला, राइट से बाहर निकालना और राइट से ही अंदर लेना है, और लेफ्ट से बाहर निकालना है, लेफ्ट से अंदर लेना है, और राइट से बाहर निकालें। In, close, out, in, close, out, and relax. So right and left हमारा 1 राउंड होता है। तो आप जितनी दफ़ा भी ये कर सकते हैं, स्पेशली शाम के टाइम पे आप ये प्रैक्टिस करें, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना रिलीफ फील होगा, इतना लाइट फील होगा आपको। और सोने से पहले आप करें ये प्रैक्टिस, और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये बैठे जब रेडी हो स्लीप के लिए, सोने के लिए रेडी हो, तो बस ये प्रैक्टिस करें। आपको ऐसा मज़ा आएगा कि आप ये करते करते आपको एकदम अच्छी नींद आ जाएगी। तो हम लोग अभी इतना हम लोग ने प्रैक्टिस किया, अभी हम लोग रिलैक्स करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग यदि प्रैक्टिसेस करते हैं तो रिलैक्स करना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा लाई डाउन करेंगे। जो नीचे नहीं लाई डाउन कर सकते हैं वो बैठे बैठे ये प्रैक्टिस करें। शवासना प्रैक्टिस आपको पता है, ये हम लोग बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो आप
किसी भी तरह से कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। तो आप लोग सब लोग इस तरह लाई डाउन हो, हाथ को खुला रखें, हाथ को बंद नहीं रखें, खुला रखें, इसलिए कि सारी यूनिवर्स की एनर्जी हम लोग हमारे अंदर ले रही है, तो हमारे हाथ को ओपन होना चाहिए। और बस इसी पोजीशन में आप रहेंगे और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप बस उसी तरह फॉलो करते जाएंगे। जो बैठे हैं वो आंखें बंद रखें ऑल द टाइम। और हम लोग अभी शवासना प्रैक्टिस करेंगे। शवासना प्रैक्टिस हम लोग इसलिए करते हैं हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिले। जब हमारी बॉडी इतना हम लोग इसको यूज करते हैं तो जब हम लोग बॉडी को भी रिलैक्सेशन जरूरी है। बस आंखें बंद रखें और कोशिश करें कभी बॉडी पार्ट्स को मूव ना करें, सिर्फ हमारे माइंड को थोड़ा सा काम करने दें। हमारे माइंड को हमारे सांस की तरफ लेकर आएंगे और ये सब आंखें बंद करेंगे तो और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा होगी। आंखें बंद रखें, अपने माइंड को, अपने ध्यान को अपनी सांस की तरफ लेकर आएंगे। सांस को देखें, फील करें, इमेजिन करें कितनी अच्छी तरह से अंदर जा रही है, इतनी अच्छी तरह से बाहर निकल रही है। कोशिश करिए आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा मूव ना करें, जितना कम मूव होगा उतना ज़्यादा हम लोग को बॉडी रिलैक्स रहेगी। एंड कंटिन्यू, एंजॉय। Shavasana practice. वंडरफुल प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। थोड़ी सी देर में
हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और हमारा माइंड एकदम क्वाइट हो जाता है, काम रहता है। जब हमारा माइंड सिर्फ हमारे सांस की तरफ ध्यान देता है तो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है। और जब हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं होती है तो बॉडी एकदम 100% टोटल रिलैक्स हो जाती है। और यही हम लोग को चाहिए ऑलवेज, कि हमारा माइंड ऑलवेज काम पॉजिटिव रहे, बॉडी ऑलवेज रिलैक्स रहे। अब स्लोली पैरों के टोज को थोड़ा सा मूव करें एंड लेट गो। हाथ के फिंगर्स को भी थोड़ा सा मूव करें एंड लेट गो, रिलैक्स। आंखें बंद रखिए ऑल द टाइम एंड अपना ध्यान दोनों पैरों की तरफ लेकर आएंगे, ऑल द वे टिप ऑफ द टो से लेकर हमारे हिप रीजन तक। इमेजिन करिए अपनी दोनों पैरों को इतनी अच्छी तरह से जमीन पे है और उसको एकदम टाइट करें, दोनों जमीन पे प्रेस करें, दोनों पैरों को जमीन पे प्रेस करें, टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स। हमारी स्टमक, हमारा एब्डोमेन, पेट है, इसको मसल्स को एकदम सॉफ्ट रखें। एक अंदर सांस लें, ऑल द वे सांस को अंदर जाने दें। डीप ब्रेथ ले, ऑल द वे सांस को अंदर जाने दें। सारे ऑर्गन्स हमारे स्टिमुलाइज होते हैं एंड इसको ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। लोअर बैक को जमीन पे प्रेस करें, स्पाइन, अपर बैक, फुल बैक को जमीन पे एकदम प्रेस करें, थोड़ा सा टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, एल्बोज, फोरआर्म्स, दोनों हाथों की फिस्ट बनाए, मुट्ठी बनाए, दोनों हाथों की, टाइटन एंड खोल दे, रिलैक्स। चेस्ट रीजन की तरफ ध्यान दें। जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं हमारा चेस्ट ऊपर आता है एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट चेस्ट रिलैक्सेस। फील करें, अंदर सांस लें, फील करें आपके चेस्ट में हेवीनेस फील करें, एनर्जी, ऑक्सीजन फील करें लंग्स में एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। हार्ट रीजन की तरफ ध्यान दें, अपने हार्ट शेप की शेप को इमेजिन करें, अपने हार्ट बीट्स को सुने। हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए, हमारे पास हेल्दी हार्ट है एंड अब टोटली अपने हार्ट रीजन को रिलैक्स रखें। नेक के मसल्स, गर्दन के मसल्स को ऊपर पुल करें, टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स। फुल फेस को एकदम रिलैक्स रखें, अपनी चिन को, गालों को, कानों को रिलैक्स करें, आंखों को रिलैक्स करें, फॉरहेड को बिल्कुल स्मूथ रखें, रिलैक्स, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो फ्राउन्स। और थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे ब्रेन रीजन की तरफ। ऑल द टाइम हमारा ब्रेन चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। इस वक्त लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स एंड टोटली अपने ब्रेन रीजन को इंस्ट्रक्शन से रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग ने अच्छी तरह से रिलैक्स किया फुल बॉडी को, टिप ऑफ द टो से लेकर ब्रेन रीजन तक मूवमेंट्स के साथ रिलैक्स किया। एक एक बॉडी पार्ट का नाम लिया और फिर उसको मूवमेंट्स के साथ रिलैक्स किया। लेकिन आप लोग जानते हैं योगा में साउंड्स होते हैं, आवाज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आ का साउंड, ऊ का साउंड एंड द साउंड ऑफ एम का साउंड। तीनों आवाज़ हम लोग एक साथ निकालेंगे व्हेन वी ब्रीथ आउट। एक ही सांस में तीनों आवाज़ को निकालना है। अंदर सांस लें, सेकेंड टाइम ब्रीथ इन, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, अंदर सांस लें,
बॉडी हमारी पूरी रिलैक्स्ड है, माइंड हमारा एकदम क्वाइट है, पॉजिटिव है। इसी तरह हम लोग रहेंगे, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो टेंशन, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, हमारा पूरा टाइम अच्छा जाएगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा हमारा। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे। स्लोली राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट हाथ को जमीन पे रख के लेफ्ट हाथ के वजन से कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। आंखें बंद रखिए ऑल द टाइम। वंस कंफर्टेबल, सीटेड, कंफर्टेबली सीटेड, दोनों हाथों को ऊपर उठा के स्टार्ट पामिंग। बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी हम लोग हमारे हाथों पे लेकर आएंगे, हथेलियों में लेकर आएंगे और आंखों पे रखेंगे, लाइट टच। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम। अच्छी तरह से रब करें, गर्माश फील करें अपनी दोनों हथेलियों में एंड स्लोली अपनी आंखों पे रहने दें। इसी तरह हम लोग आंखों को रिलैक्स करते हैं। स्लोली दोनों हाथों को हटा दें, दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रखें एंड 1-2 ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखें खोलें, हाथ की तरफ देखें, हाथ को ऑल द वे नीचे लेकर जाएंगे, फिर 1-2 ब्लिंक्स के साथ नॉर्मली अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। योगा क्लैप। आपको तो अब तक तो पता चल गया कि हम लोग योगा क्लैप क्यों करते हैं। ये हम लोग हमारे जो हथेलियों में होते हैं, हमारे इसमें पॉइंट्स होते हैं, हीलिंग पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग एक्टिव करते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में हीलिंग्स होती शुरू हो जाए। इसलिए कि हमारे किडनीज के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, स्टमक के लिए, पैनक्रियास के लिए सब डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कब हम लोग सही जगह पे प्रेस करते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग को हीलिंग के लिए हम लोग जितना ज़ोर से ताली बजाएंगे उतने हमारे एक दूसरे से टकराएंगे हमारे एक्टिव पॉइंट्स और हमारे फुल बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाती है। और सेकेंड पार्ट हम लोग गला यूज़ करते हैं कि हमारे थोरेसिक रीजन और लंग्स को और ज़्यादा उसको एनर्जाइज करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। हो हो हा हा हा, 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 हो हो हा हा हा। थैंक यू, थैंक यू। सो नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। स्टे सेफ, यार मदर।